बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हम अपनी सीरीज़ को लेके चल रहे हैं जिसमें हम अपना तुर्किश एजुकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन तुर्की। इसमें हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। हर लेवल के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, हाई स्कूल से लेके पीएचडी और पोस्ट ग्रेड तक। सो वन बाय वन मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप बताती हूँ और फिर हम डिस्कस करेंगे कि मज़ीद उसमें किस किस स्टेज के लिए वो ऑफ़र हो रहे हैं। सबसे पहले जो वेल नॉन स्कॉलरशिप है जो कि ऑल अराउंड द ग्लोब ऑफ़र किया जाता है तुर्की की तरफ से, दैट इज़ कॉल्ड तुर्की बुर्सलरी। बेसिकली बुर्स लफ्ज़ जो है इसका मतलब ही स्कॉलरशिप है। सो उन्होंने जो गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप है उसका नाम ही तुर्की बुर्सलरी है। अब बुर्सलरी जो है वो ऑफ़र होता है बीएस लेवल पे, एमएस पे, पीएचडी पे, और इसमें जो है वो आपको रिसर्च स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं। सो आगे चल के हम इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि भाई किस लेवल के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लेकिन ये बीएस, एमएस और पीएचडी ये जो ऑफ़र होते हैं स्कॉलरशिप्स, ये बहुत वाइड रेंज में है। हर फील्ड के लिए ऑलमोस्ट ये स्कॉलरशिप्स ऑफ़र होते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है बुर्सलरी, ये बेसिकली वंस अ ईयर जो है ये ऑफ़र होता है और इसकी डेडलाइन जो है वो फेब में होती है। डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो, सम टाइम 10th ऑफ फेब, सम टाइम 20th ऑफ फेब तक होती है। और इसकी अच्छी खासी लंबी चौड़ी एप्लीकेशन होती है। इसके लिए आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए ताकि जब आप इसको अप्लाई करें तो आपके पास सारी रिक्वायर्ड चीज़ें हों। आपका मोटिवेशन लेटर और रिज्यूमे, ये मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो में बताऊंगी कि भाई रिक्वायरमेंट्स आप किस तरह से पूरी करेंगे। लेकिन ये बहुत एक वाइड रेंज के ऊपर ये स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं बुर्सलरी का। जो एक दूसरा बहुत ग्रैंड लेवल पे स्कॉलरशिप है दैट इज़ HEC फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन। ये पाकिस्तान की तरफ से ऑफ़र किया जाता है तुर्की के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो आ जाता है फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि मैंने बात की, मोस्टली दे आर फाउंडेशन यूनिवर्सिटीज़। सो फाउंडेशन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने अपने सिनेरियो के अंदर रहते हुए, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते हैं, जिसमें आपको 40% फ़ी वेवर मिल सकता है और अप टू ये इंक्रीज़ होता तो आपका 100% तक भी जा सकता है। और सम टाइम जो है वो आप लोगों को बाय हैंड स्टाइपेंड भी पे करते हैं। क्यों? बिकॉज मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मुझे स्कॉलरशिप मिला था तो वो मैं उसमें एज अ टीए भी वर्क कर रही थी। टीए मीन्स टीचिंग असिस्टेंट में काम कर रही थी। सो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी जो है वो मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पे करती थी, जो कि इनफ था मेरे लिए वहाँ पे अकोमोडेट करने के लिए। और उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स हैं प्राइवेट के भी आगे से। कि पहली तो है कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है और आप जो है वो उसको परस्यू कर लेते हैं। सेकेंडली ये है कि आपको प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस चाहिए। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस चाहती हैं। प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करेगा, उसके बिहाफ पे आपका एडमिशन होगा, फंडिंग मिलेगी और आप इसको कंटिन्यू कर सकेंगे। प्राइवेट की ही आगे एक और कैटेगरी है प्रोजेक्ट फंडेड। प्रोजेक्ट फंडेड में यह है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं। आप उनके लिए अपना जो है वो एक स्टेटमेंट भेजते हैं या रिसर्च प्रपोजल टाइप आप उसको भेजते हैं। अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आप उस प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और आपको एक हैंडसम अमाउंट मिलती है। अभी जब मैं बुर्सलरी की बात करी थी तो मैंने उसमें एक रिसर्च स्कॉलरशिप की बात की है। लेकिन वो रिसर्च स्कॉलरशिप बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो किसी डिग्री में इनरोल हों, वो अपने तौर पे किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हों तो ये स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए है। लेकिन इसकी एक कंस्ट्रेंट है कि ये स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन बहुत थोड़ी है। इट कैन बी फ्रॉम 3 months to 12 months। इससे ज़्यादा का ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता। देन एक और बहुत ही उनकी हाईली पेड स्कॉलरशिप है दैट इज़ तुबितक। तुबितक उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके करती है, जो रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स होते हैं। और स्टूडेंट जब उसमें काम करता है तो उसके बाद इंडस्ट्रीज़ उस प्रोजेक्ट को लेके उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और जो है वो इस चीज़ में वो लोग बहुत आगे जा चुके हैं। सो तुबितक जो है वो बहुत ही कम्पेटिटिव है। उसके लिए आपको प्रॉपर आपका रिसर्च प्रपोजल, बिकॉज वो हाईली पेड है तो दैट्स मीन्स हाईली कम्पेटिटिव भी है। सो उसके लिए आपको प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी ही होनी चाहिए सो दैट आप उस तरह का रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करें और आप तुबितक में एक्सेप्ट हो सकें। एक और उनका जो स्कॉलरशिप है दैट इज़ यूनुस एमरे फाउंडेशन की तरफ से ये होता है।
अब ये जो यूनुस एमरे फाउंडेशन है, बेसिकली ये एक फाउंडेशन है जो कि ऑल ओवर द ग्लोब है, और ये स्कॉलरशिप सिर्फ़ और सिर्फ आपको तुर्किश लैंग्वेज के कोर्सेज़ के लिए मिलती है। आपको अगर आप इस कोर्स में एक्सेप्ट हो जाते हैं तो मे भी आपको आपके कंट्री में रहते हुए या फिर आपको समर्स में वो तुर्की भी बुलाते हैं, वहाँ पे लाके आपको लैंग्वेज का कोर्स कराएंगे। सो ये डिपेंड करता है टाइप कि भाई आप कितने कम्पेटिटिव हैं और उनके क्या क्राइटेरियाज़ हैं कि वो आपको लेके जाएंगे या आपके कंट्री में ही आपको फ्री तुर्किश कोर्स कराएंगे। फिर एक और कैटेगरी है, उनकी एक फाउंडेशन है, दैट इज़ कॉल्ड दियानत फाउंडेशन। दियानत फाउंडेशन जो है वो कोलैबोरेट है इमाम हतीब और तवक्कुल के बारे में और तवक्कुल के साथ। और ये जो इमाम हतीब और तवक्कुल है, इसकी बात मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स की बात की थी। सो ये जो दियानत फाउंडेशन है ये आपको हाई स्कूल के लेवल पे स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। लाइक अगर आपका बच्चा मिडिल पास किया है और पाकिस्तानी लिहाज से अगर लेट्स सपोज वो मैट्रिक का एलिजिबल है, तो आप उसको इमाम हतीब एजुकेशन सिस्टम के लिए इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगा वो बच्चा, और आप उसको अप्लाई करा सकते हैं। फिर एक और कैटेगरी है जो कि स्टूडेंट सक्सेस स्कॉलरशिप है। स्टूडेंट सक्सेस स्कॉलरशिप जो है बेसिकली वो 1 ईयर प्रोग्राम है, जिसमें आपको 1 साल के लिए एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट वहाँ ले जाया जाता है। और जो है वो जूनियर लेवल की मैं बात कर रही हूँ, अंडर ग्रेजुएट की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें जो है वो आपको वहाँ पे ले जाया जाता है 1 साल के लिए और आपको ये स्टूडेंट सक्सेस स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता है। अच्छा, एक पॉइंट मैं हायर एजुकेशन और इस स्कॉलरशिप को लेके ऐड करना चाहूँगी कि ये जो बुर्सलरी है, या किसी भी अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा वहाँ पे एडमिशन हो, तो उसके लिए आपको तुर्किश प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई यहाँ बैठे मेरे पास कैसे तुर्किश प्रोफिशेंसी होगी। सो अगर तो आप स्टेट स्कॉलरशिप दैट्स मीन्स बुर्सलरी स्कॉलरशिप पे जाते हैं, तो उसमें तो आपको वो 1 साल पूरा टाइम देते हैं, आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहा होता है और आपने सिर्फ उनकी लैंग्वेज लर्न करनी होती है। बिकॉज स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मिक्सचर है, उसमें आपको इंग्लिश, जर्मन, अरबिक, तुर्किश, इन सब चीज़ों का मिक्सचर मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी फ़ील्ड क्या है। कुछ कोर्सेज़ 30% इंग्लिश में ऑफ़र हो रहे होते हैं, कुछ कोर्सेज़ में 20% जर्मन होती है। सो डिपेंड करता है कि भाई आपका कोर्स किस तरह का है। सो दे वांट कि आप तुर्किश में प्रोफिशेंट हों, सो उसके लिए आपको 1 साल का तुर्किश लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ता है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनमें वन ऑफ देम इज़ टोफिल, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है। तुर्की में जो है आइल्स एक्सेप्ट नहीं होता, वहाँ पे टोफिल एक्सेप्ट होता है। सो लेट्स सपोज अगर आप एलिजिबल ना हुए, आप टोफिल को पास नहीं कर सके हैं, लेकिन आप वैसे जो है वो एलिजिबल थे, फिर आपको स्कॉलरशिप की तो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वैसे एडमिशन में भी लेट्स सपोज आप टोफिल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो वो फिर आपको क्या करते हैं, 1 साल आपको प्रिपरेटरी स्कूल में डालते हैं, जिसमें वो आपको इंग्लिश में प्रोफिशेंट करते हैं, और वो भी मोस्टली पेड होता है। जिस तरह आप अपनी सेमेस्टर्स की फ़ीस पे करेंगे, इसी तरह आप उस प्रिपरेटरी प्रोग्राम की भी फ़ीस पे करेंगे। सो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मज़ीद हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। सो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।